हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ये ABCD रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल से AC एंड BD कहा गया है AC एंड BD इज इक्वल टू होंगे। तो ये यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि CPCT क्या होता है। CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमने प्रूव कर दिया कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स जो रिमेनिंग साइड्स होंगी या फिर रिमेनिंग एंगल्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एंड AC एंड BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो ये, दूसरा ये है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल सबसे पहले क्या, एक पैरेललोग्राम है। दूसरा क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती है। हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ये, सेकंड वाला ये। आर इक्वल, ये हो गया। तीसरा क्या है, इसके ईच एंगल, रेक्टेंगल के जो ईच एंगल वो इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई। अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को लेंगे। वो कौन से वाले को लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे ABC, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ABC इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल अब लेंगे हम लोग, वो लेंगे ADB, इस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, ADB ये ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल को ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखें कॉमन क्या है। तो अगर देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल को लिया एंड इस ट्रायंगल को लिया तो इसमें AB जो होगा कॉमन हो गया, दोनों में क्या हो गया, AB दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, यहीं पे लिख लेंगे कॉमन। ठीक है, क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गई, दोनों में कॉमन है ये एंगल। ठीक है, जब इस वाले ट्रायंगल को लिखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का, जब इस वाले को लेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया क्योंकि एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो दूसरा क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्यों हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होती है। अभी ने बताया
इसके अपोजिट ए साइड है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसके मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की या फिर रेक्टेंगल की। ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख लिया। तो इसके मतलब जब हमको कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो उसमें या तो एंगल तीन प्रॉपर्टी वहाँ पे प्रूव होनी चाहिए। देखो कॉमन भी आ गया, एंगल भी इक्वल हो गए और ये भी हो गया, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी की पूरी प्रूव हो रही है। इसकी मतलब क्या हो जाता है कि ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, ये ऐसे साइन। ठीक है, इक्वल, ये ट्रायंगल ए डी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने बताया था कि अब यहाँ पे CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, अब यहाँ पे CPCT यूज होगा क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने बताया था अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी देर मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CPCT का यूज होगी, प्रॉपर्टी CPCT की। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये फिगर में जो क्या है, ये वाले AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसके, CPCT के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने बताया था कि अगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर फोर करस्पॉन्डिंग साइड्स अथवा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ये थी, ये दोनों इक्वल होंगी, यही प्रूव करना था इसमें। और ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं। क्या है, डायगोनल्स हैं। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, हैंस diagonals of rectangle are equal, क्या होते हैं, इक्वल। ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, यहाँ पे प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे रोम्बस गिवन है, डायगोनल्स भी इसके AC एंड BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रोम्बस बना लिया, ये डायगोनल्स है AC एंड BD। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ABCD क्या है, इज ए रोम्बस। ठीक है, ये हो गया। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्या होती, 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड। तो ए हो जाएगा AD, यहाँ पे AB। ठीक है, AB हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा DA। चारों साइड्स क्या हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCOD। इस ट्रायंगल को लेंगे, दो ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। इस ट्रायंगल को लिया और हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है,
तो सबसे पहले इसमें इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, कॉमन साइड्स क्या है? कॉमन साइड्स जो है यहाँ पे ओडी है। कॉमन साइड्स क्या है? ओडी है। तो दोनों में कॉमन इसलिए लिखेंगे ओडी इज इक्वल टू ओडी, और यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन साइड। कॉमन साइड हो गई, ठीक है, ये हो गई। एक दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी इसकी, देखिए कि हमने कहा था साइड्स इक्वल होती है, तो इसके मतलब ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू क्या? डी सी। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे साइड ऑफ रोम्बस। दूसरा ये हो गया। अब तीसरी और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखनी है, ठीक है, यहाँ पे देखना है कि ये एंगल ए ओ डी, ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये एओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं इसके रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मीन्स एओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एओ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, एओ इज इक्वल टू ओ सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके मतलब क्या? एओ इज इक्वल टू ओ सी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें तीनों प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो रही है, ठीक है, तीनों चीज़ें। तो इसके मतलब ये हो गया यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? साइड वाली, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स जो हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, ठीक है। तो एस एस एस, ठीक है, बाई एस 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 क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताया था कि उसके अदर साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, ये वाला एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा सी ओ डी, क्योंकि हमको एंगल से तो प्रूव करना राइट एंगल, ठीक है। तो ये, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, क्योंकि बताया था कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है कि ये जो एंगल है क्या वो राइट एंगल है? राइट एंगल, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। अगर ध्यान से देखिए, जो ए सी है, ये डायगोनल्स हो, ए सी जो ये है वो क्या है? एक लीनियर पेयर है, क्या है? एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इनकी जगह एक निकाल ले, दूसरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए ओ डी, इसकी जगह पे ए ओ डी लिख देंगे, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा 2 ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके मतलब ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स एक एंगल हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल जो इसके है
COD वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री यहाँ पे हो गए। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 90 डिग्री निकल आया, ये एंगल भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखें ये BD क्या है, लीनियर पेयर है। BD क्या है, लीनियर पेयर है। ये एंगल प्लस ए एंगल इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके मतलब ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा ये भी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये और ये एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल DOC एंड एंगल BOD ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री, इसके मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी जो डायगोनल्स है AC एंड BD, ठीक है, ये कहाँ पे, ये राइट एंगल पे ही तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे, क्योंकि 90 डिग्री देखो ये और ये 90 डिग्री, इसको और इसको 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे hence diagonals of a rhombus ठीक है, bisect each other को at right angle, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे करना है प्रूव दैट ए रोम्बस विद वन एंगल इज 90 डिग्री इज स्क्वायर, कि रोम्बस है और उसका वन एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। ABCD क्या है रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल एट O पे, ठीक है। एंड यहाँ पे गिवन है कि इसका वन एंगल गिवन है क्या है 90 डिग्री, ठीक है। सपोज हमने किया कि एंगल A गिवन है 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। तो अगर एंगल A 90 डिग्री है इसके मतलब एंगल C भी 90 डिग्री होगा। एंगल A एंड एंगल C क्या है इक्वल है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्यों होंगे, क्योंकि ABCD क्या है यहाँ पे गिवन है रोम्बस है, तो रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस क्या होते हैं आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो इसके मतलब ये दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए 90 डिग्री, तो गिवन था 90 डिग्री और ये हमने इक्वल हुए, दोनों अपोजिट है तो 90 डिग्री हो गया। अब फाइंड आउट करना है एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। तो फाइंड आउट यहाँ पे करना है, यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D ये भी हो गया, ठीक है। तो हमने सपोज कर दिया लेट एंगल B इज इक्वल टू X, क्या ले लिया X डिग्री है, X है ये, तो इसके मतलब एंगल D भी X होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू X, ठीक है, ये ले लिया। तो अब ये पता है कि रोम्बस के जो सम ऑफ एंगल ऑफ ए रोम्बस का इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो यहाँ पे लिखेंगे अब सम ऑफ एंगल्स
इन ए रोम्बस इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री ये, ठीक है। तो टू एंगल्स तो पता है, टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री हो गया। एंगल ए पता है 90 डिग्री, एंगल बी हमने सपोज किया एक्स है, एंगल सी पता है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल डी सपोज एक्स है इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। फाइंड आउट करना केवल यहाँ पे x की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट? x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने x है जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाए, तो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी एंड एंगल डी की वैल्यू हमको यहाँ पता चल गई, क्या हो जाएगी? तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। तो एंगल बी एंड एंगल डी की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। अब देखो चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री के। एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया और रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती? इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर की कंडीशन क्या है? स्क्वायर कंडीशन ये होती है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो एंगल्स तो हमने यहाँ पे निकाल लिए चारों की 90 डिग्री के हैं, और ये चूंकि ये एक रोम्बस है, ठीक है, तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, और एंगल्स भी यहाँ पे 90 डिग्री हो गए। तो इसके मतलब जो ये रोम्बस है, ये जो रोम्बस गिवन है, ये क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। ऑल एंगल्स, ठीक है, आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन रोम्बस विद एन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई किसी रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अगर रोम्बस का एक एंगल गिवन है 90 डिग्री, इसके मतलब वो रोम्बस क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे है सो दैट द 4 ट्रायंगल्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर formed by diagonals and sides of a rhombus are congruent, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल्स निकल के आ रहे 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर हमने ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। ओ यहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है। तो ABCD इज रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग 2 ट्रायंगल को लेके ये प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसी प्रकार से अदर ट्रायंगल भी प्रूव हो जाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल लिए हैं AOD, ये वाला लिया, दूसरा लिया AOB, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में AO दोनों में कॉमन है ट्रायंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे AO इज इक्वल टू AO क्या है? कॉमन।
कॉमन साइड है, ठीक है, एक तो हमको मिल गया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो AD, ठीक है, यहाँ पे AD नहीं, यहाँ पे होगा ये, हाँ यहाँ पे AD साइड है एंड AB, AD एंड AB क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये हो गया, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा है क्या, ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, एट राइट एंगल से, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको क्या, AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस वाली प्रॉपर्टी के लिए, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, या परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये प्रॉपर्टी होगी। जब हम इसको लिखेंगे तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि कॉमन साइड्स है, ये साइड्स ऑफ रोम्बस है, ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये अभी देखो तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे मिल गई। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चीज़ प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो इसके मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOB के, ये दो तो हमारे यहाँ पे प्रूव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई हम वो लिखेंगे, ठीक है, बाई साइड एंगल SSA के द्वारा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से सेम अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लें, या इस वाले ट्रायंगल, इस वाले को लें, ठीक है, तो ये भी प्रूव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अभी ये वाले दोनों प्रूव हो गए, ठीक है, सेम इसी प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे पूरा प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे किसको, AOB थर्ड एंड सेकेंड को, एंड ट्रायंगल BOC को लिया, ठीक है, BOC को लिया। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे, जैसे इसको प्रूव किया इसी प्रकार प्रूव हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे विल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके मतलब ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के, ठीक है, ये दोनों भी हमने प्रूव कर लिए। अब हम लोग ले लें सेकेंड एवं फर्स्ट को, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल के CO, यहाँ ट्रायंगल लिखें COD के, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार सेम हो जाएगा फर्स्ट एवं फोर्थ के लिए, तो ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOA के, ठीक है, चारों। तो इसके मतलब चारों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल सबसे पहले AOD कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, किसके, BOC के, AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल BOC, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, COD ट्रायंगल, ठीक है।
और ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जो बचा हुआ एक ट्रायंगल है क्या, ए ओ बी के, ठीक है, ये ट्रायंगल ए ओ बी। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया कि जो चारों ट्रायंगल हैं किसके, रोम्बस के, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। हमने केवल एक को दिखाया हुआ है, सेम हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर टू ए सी। बी एम एंड डी एन परपेंडिकुलर हैं किस पे, टू ए सी। ए सी क्या है, डायगोनल पे। फ्रॉम बी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ये बी से है परपेंडिकुलर और ये डी से है। प्रूव दैट ए एन इज इक्वल टू सी एम। ए एन इज इक्वल टू सी एम, ये प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ जो क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी सी डी रेक्टेंगल है और ये जो है परपेंडिकुलर है डी एन एंड बी एम, ठीक, किस पे, ए सी पे, डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इस वाइट ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए एंड डी एंड ट्रायंगल बी एम सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करेंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए एंड डी एंड ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद हम लोग इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, ठीक है, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है, रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो इसके मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखें, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, एंगल ए एंड डी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा हम लोग यहाँ पे ये एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा, बी सी एम, वो इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल के, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। क्योंकि ए डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये जो ट्रांसवर्सल आके इसको कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इसके मतलब ये जो हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल डी ए एन इक्वल टू एंगल, यहाँ पे लिखेंगे बी सी एम, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे हो रही है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज हुई वो होगी पाई एस ए, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। बाई ऐसे मतलब मीन्स साइड एंगल, ठीक है, साइड ये हो गई, एंगल ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई। इसके मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ए एंड डी वो कॉन्ग्रेंट होंगे किसके, ट्रायंगल बी एम सी के,
ठीक है, हमने बताया था जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये जो है, ये दोनों हमने ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके मतलब हमने बताया कि अगर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं यहाँ पे, ये वाली AN और ये जो MC, ये वाली, ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, CM, यही यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू हो जाएगा MC, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अगर हमारा प्रूव हो जाता है कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल दोनों, ठीक है, प्रूव हो जाते हैं तो इसके मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल जो पूछे गए वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ रेक्टेंगल इज कोडेड एज, रेक्टेंगलों को कोडेड किया गया इसमें, एंड ट्रेपेजियम को कोडेड किया गया इसमें, फाइंड द कोड फॉर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम कोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग हमने अल्फ़ाबेट लिख लिया A से Z तक। ठीक है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल का ये लिखा हुआ, ध्यान से देखें, आर के बाद क्या आ गया, E आ गया। यहाँ पे E के बाद F आया। इसमें ध्यान से ये देखिएगा, ये R है और ये E है। ठीक है, हुआ क्या है, इसमें ये R था, इसको लास्ट में कर दिया है, और जो E था उसको स्टार्टिंग में लगा दिया गया है। जो R था उसको हमने यहाँ पे लास्ट में, और E था जो यहाँ पे लास्ट में, उसको स्टार्टिंग में कर दिया। ये तो पहला हो गया। अब दूसरे वालों देखेंगे, E के बाद क्या आता, F आता है ना, E के बाद F आता, F लिख दिया, C के बाद D आता, लिख दिया, उसके एक आगे वाला लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट। T के बाद क्या आता है, U आता, वो लिख दिया, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, सेम वही एक एक इंक्रीज करते गए। ठीक है, आगे वाला नंबर, आगे वाला लिखते गए लेटर, यहाँ पे अल्फ़ाबेट सेम इसी प्रकार से इसमें भी हुआ है। T यहाँ पे स्टार्टिंग में था, लास्ट में कर दिया। M यहाँ पे लास्ट में था, स्टार्टिंग में कर दिया। R के बाद S आता, A के बाद B आता, सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से हम लोग इसको कोडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे M लास्ट में है तो M हम लोग पहले ले आएंगे। ठीक है, A के बाद क्या आता है, B आता है। A के बाद क्या आता है, B आता है। एंड R के बाद आता है S। ठीक है, R के बाद आता है S, फिर A के बाद आएगा B, L के बाद आता है M, क्या आता है, M आता है। ठीक है, 2 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम L है। E के बाद आता है F, फिर L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है यहाँ पे M, L था ना तो M आ जाएगा। O के बाद आएगा P। ठीक है, G के बाद आता है H, R के बाद आता है S, A के बाद आता है यहाँ पे B, और ये वाला जो P स्टार्टिंग था ये लास्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कोडेड हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखो यहाँ पे M है तो T लिखने कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे P है तो P लास्ट में है। यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं तो P लास्ट में है, M स्टार्टिंग में है, यही वाला ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आंसर आ जाएगा कि ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।
तो जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।